और जिसने हमें आयुर्वेद भी प्रदान किया है। यदि आपका यज्ञ के विज्ञान पर विश्वास है, यदि आप सत्य सनातन वैदिक धर्म से, आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, तो आप आइए। वे 5 बजे मेरे पास पहुंचे। मैंने उनसे बातचीत करके उन दोनों की चाय, लाल मिर्च और जो कुछ भी गलत खाते थे सब बंद करवा दिया। मैंने कहा, गाय का दूध और वैसे जो भी सब्जी, दाल वगैरह आप लेते हैं वो लेते रहिए। थोड़ा संयम का ध्यान रखिए। प्रातःकाल समय पर उठ जाइए, सूर्य से पहले नियम पूर्वक भोजन कीजिए। भोजन रात्रि को शीघ्र कीजिए और भोजन के पश्चात आधा घंटा अवश्य धीरे धीरे आप भ्रमण कीजिए। बिल्कुल साधारण सी औषधियां जो आसपास हो जाती हैं, ये बड़, ये पीपल, ये आंवला, एकादौर, शिवलिंगिया। मैंने कहा ये आप लीजिए, एक अश्वगंध, आप दोनों इसका सेवन कीजिए, ईश्वर की कृपा होगी। मैं ये बात कह के चले आया। हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था अजमेर में, लाखों लोग आए हुए थे पूरे देश से। मैं वहां पर व्यस्त था, वहां के आर्य युवक सम्मेलन का अध्यक्ष भी था मैं, कुछ सेवा का भी कार्य था। अचानक एक आर्यवीर मेरे पास आया और कहने लगा, एक बहन आपसे मिलना चाहती। मैंने कहा, अभी मैं बहुत व्यस्त हूं, थोड़ा रोको। 10 मिनट के पश्चात फिर आ गया, आचार्य जी वो आपसे बहुत मिलने के लिए आतुर है। अरे मैंने कहा, भैया उसको रोक लो थोड़ी देर, ये गोष्ठी चल रही है, कुछ लोगों को काम बांटना है जिससे सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। मैंने क्या देखा, 2-4 मिनट के पश्चात भीड़ को चीरकर वो बहन आगे आ गई। उसके कंधे पर बेटा था। वो आते ही उसने अपना बच्चा पकड़ा और उसका सिर झुकाने लगी। मैंने कहा, क्या कर रही हो? कहने, प्रणाम। मैंने कहा, ऊपर से मैं आशीर्वाद दे दूंगा, कोई बात नहीं। कैसे आए आप? कहने, आचार्य जी आप तो भूल गए होंगे, आप तो पूरे देश में घूमते हैं। ये प्रभु की अपार कृपा से, यज्ञ से, और जो कुछ आपने हमें बताया हमने वही खाया और उसी की अधिक मात्रा को यज्ञ में डाला और ये पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इससे बड़ा यज्ञ का क्या चमत्कार हो सकता है? नादान लोग जादू टोना तंत्र वालों के पास भटकते हैं, मौलवी मियां के चक्कर काटते हैं और जीवन को, चरित्र को बर्बाद कर देता है। कब्रों पे जाके माथे टेकते हैं, कुछ नहीं मिलता। जड़ आपको क्या देगा, क्या सुनेगा? यदि आप लेना ही चाहते हो तो चेतन प्रभु की शरण में आइए, उसके वेद धर्म को अपनाइए। यदि पूर्ण और मंत्र नहीं आते तो केवल गायत्री मंत्र बोलकर यज्ञ को रचाइए, श्रद्धा पूर्वक बैठिए और अपने जीवन को जरूर देखिए कि मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य तो नहीं हो रहा जिससे किसी को कष्ट हो। इतना अवश्य देख लीजिए और यज्ञ करते जाइए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आश्चर्य की बात क्या थी, उन दोनों को, उस पति पत्नी को डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि इनको कुछ ऐसा रोग है कि संतान हो ही नहीं सकती। लेकिन परमपिता परमात्मा की कृपा, यज्ञ का विज्ञान, वे सुंदर जड़ी बूटियां जो अग्नि में जली, उनके रोम रोम में प्रविष्ट हुई और उनका शरीर शुद्ध हुआ, रोगों से मुक्त हुआ और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए कहा जाता है, पुत्र कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत। याद रखना, अनेक पत्नियों से भी जब दशरथ महाराजा को संतान नहीं हुई तो कैसे हुई? श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ करवाने पर, यज्ञ का प्रसाद खाने पर, यज्ञ की सुगंध के द्वारा शरीर के अंदर फैलकर सब रोगों को समाप्त करने के पश्चात संतान की प्राप्ति हुई। पर्यावरण को यज्ञ शुद्ध करता है, सुंदर संतान देता है, रोगों से भी आपको मुक्त करेगा। जितनी मैंने औषधियां बताई, एक एक औषधि का एक एक मास तक प्रयोग करके देखिए, चमत्कार करेगा। मैंने कहा था, मेरा शरीर बचपन में बहुत रोगी था, कृश था, लेकिन मैंने जैसे ही आर्य समाज का सत्संग किया, यज्ञ किया, घर पर भी यज्ञ करने का प्रयास किया, उन जड़ी बूटियों को जलाया, बड़ी श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करने के पश्चात भी बैठा रहा, लंबे लंबे श्वास को लिया, प्रभु से प्रार्थना की
अपने मानसिक बल को बढ़ाया, मेरा शरीर स्वस्थ हो गया। मैं तो लेटकर सो ही नहीं सकता था, इतना भयंकर श्वास रोग और दमा था, ध्यान रखना। और वो तो भी उससे मुक्ति मिल गई। इसलिए आप यदि जीवन को निरोगी चाहते हैं, यदि जीवन में शांति चाहते हैं, यदि अपने घर में मेल मिलाप चाहते हैं, यदि आप मनों की एकता चाहते हैं, तो यज्ञ को रचाइए। यज्ञ के अनेक लाभ हैं और यज्ञ के 2 शब्द इस जीवन के आधार हैं। यदि कोई पूछे जीवन क्यों, तो जीवन 2 कार्यों के लिए है। ओम स्वाहा। हमेशा यदि आप 2 शब्द याद रखेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। ओम, जब हम जन्म लेते हैं हमारी जीवा पर ओम लिखा जाता है, किसी और का नाम नहीं लिखा जाता। तो ये सोचकर जीवन व्यतीत कीजिए, ये सब कुछ भगवान का है और मैंने भगवान के लिए सारे कार्य करने, भगवान की सृष्टि के लिए, गरीबों के लिए, वृद्धों के लिए, गौओं के लिए। और भगवान ने जिस आर्यवर्त से सारे विश्व को वेद का प्रकाश दिया था, मुझे उस आर्यवर्त की, भारत की सेवा करनी है। एक बात। और दूसरा काम स्वाहा। मुझे किंचित मात्र भी ये सोचना नहीं चाहिए कि मेरा कुछ चला जाएगा, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तोए, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मोए। इसलिए आर्य यज्ञ करता हुआ कहता है, अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं मम। प्रभु सर्वव्यापक, आपका ही सब कुछ दिया था, आपको दे दिया, मेरा कुछ नहीं है। याद रखिए, इस तरह से यदि आप अपना जीवन चलाएंगे, प्रतिदिन कुछ सेवा का काम कमाएंगे, तो आपका जीवन निश्चित सार्थक हो जाएगा। मैंने यज्ञ के विषय में आपको बहुत सी बातें बताई, इन्हें आप ध्यान में रखिए। जिन लोगों ने इस यज्ञ को अपने जीवन का अंग बनाकर अपने जीवन को सेवा के ढांचे में डाला और रोज उन्होंने देखा, आज मैंने क्या सेवा का कार्य किया। विचारिए आप भी, आज मेरे द्वारा किसी को क्या सुख मिला। और दूसरी बात, आज मैंने अपने राष्ट्र के लिए क्या बलिदान किया, यह भी विचारिए। इसलिए प्राणी मात्र से प्यार कीजिए, जाति पाति छुआछूत से ऊपर उठिए। यज्ञ में डाली गई आहुति जातियों को नहीं देखती, रंग को नहीं देखती, प्रदेशों, प्रांतों, देशों को नहीं देखती। यह विश्व को एक करने का सूत्र है। ग्लोबलाइजेशन का ये युग चल रहा है, वैश्वीकरण। और मैं समझता हूं यज्ञ से बढ़िया पूरे विश्व में मैत्री स्थापित करने का और कोई उपाय नहीं है। अगर सारे विश्व के लोग वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ करना प्रारंभ कर दें, तो विश्व में एकता हो जाए। मैं अंतिम बात कहकर अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। बड़ौदा, गुजरात में जर्मन के कुछ लोग यज्ञ करने और करवाने के लिए आ गए। वो वहां के ग्रामों में यज्ञ का प्रचार कर रहे थे। जर्मन में एक दंपति हैं जो यज्ञ ही नहीं करते, अपितु यज्ञ की भस्म से अनेक औषधियां भी बनाते हैं। जब वे गुजरात के उस गांव में पहुंचे, तो उस गांव में कुछ मुसलमान भी थे। उनको बात तो बहुत अच्छी लगी कि यज्ञ के द्वारा शक्ति मिलती है, जीवन मिलता है, निरोगता मिलती है, हमारी वनस्पतियों को, खेतियों को खाद मिलती है, पर्यावरण शुद्ध होता है, समय पर वर्षा होती है, प्रभु की प्राप्ति होती है। ये सब बातें ठीक है। उन्होंने कहा, हमारी एक शंका है। उन्होंने कहा, पूछिए। उन्होंने कहा, आप जो यज्ञ करवा रहे हैं, तो आप वेद मंत्र बोल रहे हैं, हम वेद मंत्र कैसे बोलेंगे? बोले, क्यों? बोले, ये वेद मंत्र तो हिंदुओं के, हम मुसलमान हैं, हम वेद मंत्र कैसे बोलेंगे? और वेद मंत्र नहीं बोलेंगे, यज्ञ कैसे होगा? उन्होंने कहा, ये आपकी भ्रांति है। ये वेद धर्म, ये वेद मंत्र मात्र हिंदुओं के नहीं है, ये सृष्टि के ऊपर रहने वाले सभी इंसानों के हैं। भगवान एक है, इंसान का रंग रूप एक है। याद रखो, सूर्य एक, चंद्रमा एक, धरती एक, जल एक, पवन एक, ऐसे भगवान की संतान एक, और भगवान का दिया हुआ धर्म भी सबके लिए एक। इसलिए मात्र हिंदुओं का ना समझो, ये सारे
मानवों का है। हम भी जर्मन में रहते हैं, भला ही कल तक हम ईसाई थे, लेकिन आज हमने अपने प्राचीन वेद धर्म को स्वीकार कर लिया है और हमें पता चल गया कि ईसा मसीह के पूर्वज भी कभी वैदिक धर्मी थे। आओ तुम भी अपने पूर्वजों के वैदिक धर्म को अपनाकर वेद मंत्र बोलकर दैनिक यज्ञ करो और अपने जीवन का कल्याण करो। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। प्रभु आपको बल, बुद्धि और शक्ति दे। ओम सत्य सनातन